एक 12 साल का लड़का अरिन रात के समय एक घने जंगल के रास्ते पर अकेला चल रहा है। चांदनी रात है और जंगल में हल्की धुंध फैली हुई है। हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट उसकी सांसों में घुल जाती है। उसकी आंखों में उत्साह है, लेकिन एक हल्का सा डर भी। जंगल के जादुई नजारे, चमकती फायरफ्लाइज, पत्तों पर गिरती चांदनी और एक रहस्यमयी शांति। अरिन धीरे धीरे जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचता है, जहां हर चीज एक रहस्य बुनती सी लगती है। अचानक अरिन रुक जाता है। उसकी नजरें सामने की ओर झुक जाती हैं। वहां एक चमकता हुआ पेडेस्टल है। उससे एक नरम सुनहरी रोशनी निकल रही होती है, जैसे किसी पुराने रहस्य का संकेत हो। अरिन पेडेस्टल की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। हर कदम पर जंगल और ज्यादा रोशन और जीवंत महसूस होता है। जैसे ही वह पेडेस्टल के पास पहुंचता है, जमीन थोड़ी सी कांपती है और पेडेस्टल पर एक प्राचीन चिन्ह चमक उठता है। अरिन पेडेस्टल के पास झुकता है। जैसे ही उसका हाथ उस चमकते पेडेस्टल को छूता है, एक तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। पेडेस्टल से हल्की कंपन निकलती है, जैसे जमीन उसके स्पर्श को महसूस कर रही हो। जंगल का हर कोना एक साथ जाग उठता है। वो रोशनी अरिन के अंदर उतर जाती है। उसके कपड़ों पर चमकते हुए रहस्यमयी चिन्ह उभर आते हैं, जैसे कोई प्राचीन कवच हो। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक है। उसे एहसास होता है कि यह पेडेस्टल उसी का इंतजार कर रहा था। पूरे जंगल से आवाजें आने लगती हैं, पक्षियों की, हवा की, पेड़ों की, जैसे सब अरिन को स्वीकार कर रहे हों। पेडेस्टल से एक चमकता हुआ प्रकाश गोल स्पिरिट ऑर्ब निकलता है और अरिन के चारों ओर घूमने लगता है। अरिन अब जंगल की भाषा को समझने लगता है। अरिन जंगल के सामने वचन देता है, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जब तक ये रोशनी है, तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा। पेडेस्टल धीरे धीरे मिट्टी में समा जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन उस रोशनी का एक अंश अरिन के अंदर हमेशा के लिए रह जाता है। अगली सुबह अरिन जंगल के किनारे पहुंचता है। उसकी आंखों में चमक है, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। जंगल उसके पीछे झिलमिला रहा होता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अरिन की यात्रा अब शुरू हुई है, एक नए मिशन के साथ।